finishes off in style. दोस्तों, विश्व कप 2023 का 38वां मुकाबला श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला गया। इस मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिला जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान पर सोमवार को वह हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 146 सालों के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ विश्व कप के मुकाबले में इंटरनेशनल क्रिकेट में 409 मैचों और 15 साल का अनुभव रखने वाले श्रीलंकाई ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज को टाइम्ड आउट करार दिया गया। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन की अपील पर दक्षिण अफ्रीकी अंपायर मरायस एरेस्मस ने उन्हें टाइम्ड आउट दिया। यह इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम आउट का पहला मामला है। ऐसा क्यों हुआ और ऐसा होना कितना जायज है? यह रूल ऑफ गेम तो है, लेकिन क्या इसे स्पिरिट ऑफ द गेम कहा जाएगा? क्या है यह टाइम्ड आउट का नियम और पिछले 146 सालों के क्रिकेटिंग इतिहास में आज तक ऐसा क्यों देखने को नहीं मिला? आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि ये टाइम्ड आउट का नियम क्या है। आईसीसी के नियम 40.1.1 के अनुसार बल्लेबाज के आउट होने या रिटायर होने के अगले 2 मिनट के अंदर अगले बल्लेबाज को गेंद खेलने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर इसे पूरा नहीं किया जाता है तो यह टाइम्ड आउट के दायरे में आता है। टाइम्ड आउट का विकेट किसी गेंदबाज के खाते में नहीं जाता है और ना ही इसके लिए कोई अतिरिक्त गेंद जोड़ी जाती है। यही कारण है कि एक ही गेंद पर 2 बल्लेबाज आउट होते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि इस मैच में क्या हुआ। इस मैच के पहले पारी में जब श्रीलंका बैटिंग कर रहा था तब 24.2 ओवर में सदीरा समरविक्रमा के आउट होने के बाद एंजेलो मैथ्यूज मैदान पर उतरे। उस वक्त श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट पर 135 रन था। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन गेंदबाजी कर रहे थे। अगले बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज क्रीज पर आ भी गए। वह 2 मिनट के अंदर ही गेंद को खेलने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने अंपायर से गार्ड नहीं लिया था। वह अपने हेलमेट के स्ट्रिप को ठीक करने लगे। वह बिना अंपायर के अनुमति के ही पैवेलियन की ओर दूसरा हेलमेट लाने का इशारा कर दिया। इस दौरान सदीरा समरविक्रमा को आउट हुए 2 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। इसके बाद साथी खिलाड़ी नजमुल हुसैन शांतो के कहने पर शाकिब अल हसन ने दोनों हाथ उठाते हुए अंपायर एरेस्मस से बात कर नाखुशी जाहिर कर टाइम्ड आउट की अपील कर दी, जिसके बाद दोनों अंपायर ने आपस में विचार करके एंजेलो मैथ्यूज को आउट दे दिया। मैथ्यूज ने विरोध जताकर शाकिब अल हसन और अंपायर से बात भी की और अपने हेलमेट को दिखाया, लेकिन शाकिब ने अपना अपील वापस नहीं लिया। एंजेलो मैथ्यूज ने मैदान से बाहर निकलते ही गुस्से में अपना हेलमेट फेंक दिया और इस तरह से साल 1877 से लेकर आज तक क्रिकेटिंग इतिहास में एंजेलो मैथ्यूज पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जिसे टाइम्ड आउट नियम के तहत आउट करार दिया गया। अब बात कर लेते हैं कि क्या सच में एंजेलो मैथ्यूज आउट थे। तो क्योंकि यह नियम अभी ही ट्रेंड में आया है, इसलिए इसके ऊपर विस्तार से बात होनी बहुत जरूरी है। नियम के अनुसार विकेट गिरने के बाद अगले बल्लेबाज को 2 मिनट के अंदर क्रीज पर आना होता है, जो कि एंजेलो मैथ्यूज आ भी चुके थे। वह 1 मिनट और 54 सेकंड में ही क्रीज पर आकर गार्ड ले चुके थे, लेकिन उनसे गलती सिर्फ यह हो गई कि वह अपना टूटा हुआ हेलमेट को बदलने के लिए अंपायर से परमिशन नहीं लिया था और यही कंफ्यूजन उनके विकेट का मुख्य कारण रहा। तो अब अगला सवाल यह है कि क्या इसे खेल भावना के नजरिए से देखना सही होगा? तो इस सवाल का जवाब अलग अलग लोग अलग अलग तरह से दे सकते हैं। इसके ऊपर हमारा मत यह है कि मैदान में हर खिलाड़ी अपने टीम को जिताने के लिए उतरता है। अगर नियम के अनुसार किसी खिलाड़ी के आउट की अपील हो रही है तो यह सही है। खेल भावना किसी विरोधी खिलाड़ी के मोराल को बूस्ट करने के लिए दिखाया जाना चाहिए, ना कि उस चीज पर जिससे आपकी जीत या हार तय होती हो। मान लीजिए किसी खिलाड़ी का शतक बनने में सिर्फ 1 रन बाकी हो और इसी 1 रन से आपकी टीम मैच भी हार रही हो, तो ऐसा मौका मिलने पर क्या उस विपक्षी खिलाड़ी के शतक के लिए आप अपनी टीम को हार जाने देंगे? जी नहीं, और यह खेल भावना के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगा।
कुछ सालों पहले तक मांकरिंग के जरिए आउट करने को खेल भावना के अगेंस्ट में देखा जा रहा था, लेकिन जब से आईपीएल में आर अश्विन और जोस बटलर वाला मामला आया है, तब से यह इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ लीग मैचों में भी एक फैशन बन गया है और यह खेल भावना के विपरीत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा संभव है कि अब टाइम्ड आउट का ट्रेंड भी धीरे धीरे फैशन में आ जाए, खास करके लीग मैचों में, जहां पर हर दूसरे मैचेस में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल ही जाता है। अब हमारा अगला सवाल है कि क्या एंजेलो मैथ्यूज से पहले कोई ऐसा केस सामने आया था? तो इसका जवाब है कि आया था, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। यह बात है जनवरी 2007 की, जब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका में उस दौरे का तीसरा टेस्ट खेल रही थी। इस मैच में भारत के दूसरी पारी में सौरव गांगुली 6 मिनट की देरी से क्रीज पर पहुंचे थे। इसके बाद भी उन्हें टाइम्ड आउट नहीं दिया गया था। हुआ ये था कि एक दिन पहले फील्डिंग करते समय मैदान पर कम समय गुजारने की वजह से अगले दिन की शुरुआत में सचिन तेंदुलकर को बल्लेबाजी की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें वापस लौटा दिया गया था, क्योंकि सचिन के बाद बल्लेबाजी के लिए वीवीएस लक्ष्मण आते थे और उस समय वह अपनी किट उतार कर टॉयलेट में थे, जिसके चलते सौरव गांगुली को आनन फानन में किट पहननी पड़ी, जिसमें उन्हें देरी हो गई। उस दौरान अंपायर डेरिल हार्पर ने स्पष्ट कर दिया था कि सचिन को बल्लेबाजी की अनुमति नहीं देने की सूचना पहले से भारतीय टीम के मैनेजमेंट को नहीं दी गई थी और इसलिए अंपायर की गलती की वजह से यहां पर टाइम्ड आउट का नियम लागू नहीं हो पाया। इस मैच में भी अगर अंपायर अपनी सूझबूझ दिखाते तो यह अनचाहा सा रिकॉर्ड बनने से रुक सकता था, लेकिन अब अगर और मगर का दौर तो बहुत पहले ही बीत चुका है। जैसे टीवी अंपायर की वजह से आउट होने वाले पहले बल्लेबाज के लिस्ट में सचिन तेंदुलकर का नाम हमेशा के लिए दर्ज रहेगा, उसी तरह से टाइम्ड आउट नियम के तहत आउट होने वाले पहले बल्लेबाज के सूची में एंजेलो मैथ्यूज का नाम हमेशा के लिए दर्ज रहेगा। आपके हिसाब से शाकिब अल हसन का यह डिसीजन सही था या गलत, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इस बारे में हम आपका ओपिनियन जरूर जानना चाहेंगे। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो बेजोर क्रिकेट के इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि इस विश्व कप के सभी मैचों के अपडेट्स और किस्से आपको यहीं पर देखने को मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।